चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। राम भगवान का कथा शुरू करने जा रहा हूँ। कबंध का वध और सबरी माता का आश्रम में भगवान राम है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी गुरु गोविंद दो खड़े किन्हें लागू पाँव बलिहारी गुरु आपका गोविंद दियो बताए। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। कबंध वध का कथा इस प्रकार। पश्चिम राज जटायु के लिए श्रद्धांजलि दान कर के वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुँचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पार कर वे कंदराचल नामक वन में जो भी जनस्थान में से 3 कोस दूरी पर स्थित था वे भीतर पहुँचे। वह वन की भी संध्या अनेक मेघों के समूह के दृश्य समान प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण हस्तफुलस सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार कर के मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुँचे। वह वन के भी भयानक और हिंसक पशुओं को परिणाम था। घूमते घूमते वे ऐसे पर्वत कंदराओं पर पहुँचे जो पताल के भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आर्यवत रहती थी। उस विमान कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केश वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई थी, चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आहो हम दोनों रमन करे। मेरे नाम आयोमुखी है मुझ। तुम मुझे पति रूप में मिले हो। मैं अब तुम्हारे भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अपनी मान्यसा से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा थन काट डाले। उसके बाद शरीर पर ये रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चीत्कार करती हुई वहां से भाग गई। आयोमुखी के भाग जाने पर पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया। उसकी गर्जना से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन और कंधक धड़मात्र राक्षस को देखा। उसका न तो गर्दन था और न ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था। उसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आँख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़कर मार्ग रोक खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही तत्पर कर दोनों एक के साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों खाकर मैं अपनी सुधा शांत करूँगा। धड़मात्र राक्षस को देखा और उसका तो गर्दन न था और न ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट, साथ ही अंगारे के समान दहकती हुई एक आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़कर मार्ग में रोका खड़ा राक्षस राम लक्ष्मण को देखते ही लपट कर शांत सुधा करूँगा। इस अकस्मात आक्रमण से लक्ष्मण की कर्तव्य मूढ़ हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा काट दिया। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिर कर उसने पूछा, वीरों आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों को परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कंदर में राम से कहा, महामूढ़ राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए राक्षस रूप धारण कर ऋषियों के डरावा करता था। वह एक बार क्रोधित होकर अस्तु लिसी रा
नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। शाप मुक्त के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझे इतनी कृपा और कर दीजिए कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। कंदर्प पर कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी अवश्य इच्छा पूरा करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, आशा है अवश्य दोगे। दंडवत वन में मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण कर के ले गया है। मैं उससे बल पराक्रम स्थान आदि के निवास विषय में तुम्हारी पूरी जानकारी चाहता हूँ, यदि आप जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कंद्र ने बोला, हे रघुनंदन राघव। राम का प्रश्न सुनकर राघव बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है, उससे देव दानव सभी भयभीत तो रहते हैं, पर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋषिमय पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर वानरों के साथ निवास करते हैं। वह अत्यंत वीर पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान और धीर नीतिवान है, और उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके श्रेष्ठ भ्राता बलि ने उस राज का उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अपहरण कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षस से सब स्थानों को जानता है और उसकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आप मित्र बन जाए, पर वह अपने वानरों को भेज कर सीता का खोज कर देगा, साथ ही सीता के वापस दिलाने की भी आपकी सहायता करेगी। इतना कहकर कंदर ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उसका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पराक्रमी की ओर चले। परंपरा से निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर दिखा, जिससे दोनों भाइयों ने स्नान किया। सबरी माता का आश्रम। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव के मिलने से उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करण के पश्चिमी तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां सबरी के आश्रम रमणीय आश्रम को देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद आर्धन आदि से यथोचित सत्कार किया, पूजन किया। रामचंद्र ने सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुझे कष्ट तो नहीं देती? राम ने स्नेहपूर्वक शब्द सुनकर वृद्ध सबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई है। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन कुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करने के मैं श्रेष्ठ एवं अलक्ष्य लोकों को मैं जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैं आपके लिए पंटापट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया हूँ। कृपया इन्हें आप ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा सबरी ने उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर सबरी ने बताया कि हे राम, यह सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजी ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था, यद्यपि इस यज्ञ को हुए उनके वर्षों हो गए हैं, तथापि अभी तक उसका यह यज्ञ सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, यज्ञ पात्र अभी भी स्थापूर्वक रखे हुए मेरे हे प्रभु, मैं अपने जीवन में सभी धार्मिक मनोकामना पूर्ण कर ली है। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष भी वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। सबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर हे मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर सबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात सबरी का अंतिम संस्कार करने के दोनों भाई परंपरा सरोवर पहुँचे। निकट ही पंपा नदी पर बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प एवं पत्तों को शोभायमान हो रहा था। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव के मिलने की इच्छा से पंपापुर के किनारे
और चलने लगे। आरंभ कांड समाप्त। चलिए दोस्तों, कथा को समाप्त करता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। करहु प्रणाम जोरी जोग पुरानी। गुरु गोविंद दो खड़े कीने लागो पाँ, बलिहारी गुरु आपका गोविंद दियो बताए। राम नाम रटते रटते सुबह से हो गई शाम, अभी तक मिले न राम जी कहाँ गए भगवान। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम सीता राम।